हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, उसको हम अलग अलग पार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये होगी पार्ट 1 वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सब्सटेंस है ना, हेडिंग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो सब्सटेंस है, जो चीज़ें हैं, उनको अलग करेंगे। याद रखना, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस में बहुत डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी आपने आसपास, और सब्सटेंस का क्या मतलब होता है वो आप इस वीडियो में देखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम सब्सटेंस को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, इन अवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ मटेरियल। एक मैं सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ। किसी ने ऐसी नमकीन खाई है जिसके अंदर जो है काजू और सारी चीज़ें मिक्स हो, ठीक है, मिक्सचर नमकीन हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों को क्या होगा कि मिक्सचर नमकीन के अंदर, जैसा कि मैं बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, आपको सिर्फ काजू काजू पसंद है, तो आपने काजू क्या कर लिए उस मिक्सचर में से। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में घुल मिल जाना। तो उस मिक्सचर में से आपने सारे जितने भी काजू हैं वो सब अलग कर लिए। तो वो आपने क्या किया, उस सब्सटेंस को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और कैसे सेपरेट किया, बहुत इजी तरीके से, फिजिकल। फिजिकल मतलब आपने खुद से कर दिया। ठीक है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, हाथ से उठा उठा के। ठीक है, तो आप ऐसे करते हो। यहां तक क्लियर हो गया। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम, अब जैसे चाय पत्ती, चाय पत्ती को आप जो है चाय से कैसे अलग करते हो, छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग, देखो, सेपरेटिंग अ टी लीव विद स्ट्रेनर, ये क्या है, स्ट्रेनर है। ओके, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन को स्टॉक्स से सेपरेट किया जाता है वाइल हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम पर। ठीक है, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड सेपरेटेड द बटर। ग्रेन मतलब ग्रेन के अंदर कुछ स्टॉक्स से होते हैं, उनको ऐसे काटते वक्त पीट पीट के ऐसे करके जो है अलग किया जाता है। ठीक है, मिल्क को दही से सेपरेट किया जाता है। देखो, मिल्क और कर्ड, मिल्क या कर्ड को जो है चर्न्ड किया जाता है। चर्न्ड भी एक टाइप का क्या है, प्रोसेस है। जैसे स्टेनर में आप छान रहे हो, छानना कह रहे हो, तो वैसे चर्न भी एक प्रोसेस है जिससे आप सेपरेट कर रहे हो बटर को, जिसमें से आप मक्खन निकाल रहे हो, घी निकाल रहे हो। ठीक है, एज वी लर्न इन द चैप्टर 3 वी गिन अ कॉटन टू सेपरेट द, जैसा कि हमने क्या किया चैप्टर 3 में पढ़ा कि हम जो है कॉटन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, सीड्स से। ठीक है, ताकि हमें फाइबर मिले, फिर फैब्रिक बने। परहैप्स यू माइट हैव ईटन, आपने दलिया या पोहा खाया होगा, इफ यू फाउंड इट चिलीज, उसके अंदर चिलीज होते हैं। आप क्या करते हो, खाने से पहले उन सारी चिलीज को अलग कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बच्चों वाला है। ठीक है, ये सब आपको भी पता है कि हाँ भाई, ये करने के लिए, ये करने के लिए हम अलग अलग कर देते हैं सब चीज़ों को। सीम्स इजी, बट वॉट इफ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर द मैंगोज और गुआवा देन मैंगोज और गुआवा। इमेजिन यू आर, ठीक है, हम बड़े बड़े आइटम्स को तो कर दे रहे हैं, मतलब जैसे मैंगो, मैंगो है, एक कटोरी है जिसमें मैंगो है और गुआवा है, तो आपको बोला गया है मैंगो अलग करो, गुआवा अलग करो, तो वो तो आप कर दोगे। लेकिन क्या करें, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें, जो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने सैंड में सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तब आप क्या करोगे, सैंड में अगर आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, रेत के अंदर सॉल्ट मिला दिया, एक बार सोच के देखो। आप सोचोगे ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो सॉल्ट को निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको तब मिलेगा, निकाल सकते हो तब मिलेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, बट वाई वी नीड टू सेपरेट लाइक टू ऑल, व्हाट पहली वांट्स टू नो इस, व्हाट पहली वांट्स टू नो, हमें क्यों सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है, हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, हमें हमें चिल्ली क्यों सेपरेट करनी पड़ी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पोहा खाना है, हमें चिल्ली नहीं खानी है। ठीक है, एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, देखो जो टेबल है 5.1, इसके अंदर हमारा, इसके अंदर किसका आंसर है, पहेली का आंसर है कि क्यों जो है हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की जरूरत है। द पर्पस ऑफ द सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स, ये सब इसमें मेंशन है। ठीक है, देखो सेपरेशन प्रोसेस, जब हम राइस में से स्टोन्स निकालते हैं तो क्या होता है कि हमारा पर्पस क्या होता है सेपरेशन का, क्यों हम निकालते हैं, हम इसलिए निकाल, देखो, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, इसलिए निकालते हैं ताकि हमें सिर्फ राइस राइस है हमें खाना,
वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। व्हाट डू वी, यहाँ पे टेबल को ध्यान से समझना, हमारा पर्पस क्या है। पर्पस मतलब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने दोनों कंपोनेंट को अलग कर पाए। जो हमें ज़रूरत है वो हमें मिल सके, जो नहीं ज़रूरत है उसको हम फेंक सकें। ठीक है, व्हाट डू वी डू दिस सेपरेटेड कंपोनेंट, फिर हम इनके साथ करते क्या है सेपरेटेड कंपोनेंट। हम स्टोन के साथ क्या करेंगे, स्टोन को थोड़ा फेंक देंगे। ठीक है, देखो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर, जो चर्निंग मिल्क होता है, चर्निंग मिल्क मतलब जिसके अंदर थोड़ी मलाई वगैरह होती है, ठीक है, उससे बटर निकालना क्यों करते हैं हम, फिर से वही इसलिए करते हैं ताकि नॉन यूजफुल कंपोनेंट जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो हम लोग हटा सकें। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी इम्प्योरिटीज को फेंक देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को हम अलग क्यों करते हैं, क्योंकि हम सबका आंसर सेम है, क्योंकि हमें हार्मफुल कंपोनेंट्स हटाने हैं। ठीक है, और हमें क्यों करना है ये, क्योंकि वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। देखो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक को फेंकना है। हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें यूजफुल चीज चाहिए। ठीक है, अब वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट द हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। ठीक है, हमको हार्मफुल सब्सटेंस हटाने पड़ते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, जो हमें ज़रूरत होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे नमकीन में से आपने काजू तो अलग कर दिया, लेकिन पूरी नमकीन हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, या नॉन यूजफुल भी नहीं है, वो भी यूज वाली है और ये भी यूज वाला है। ठीक है, यही बताया गया है इधर। ठीक है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ अ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल। जो सब्सटेंस आप सेपरेट कर रहे हो उसका साइज अलग हो सकता है, वो उसका मटेरियल अलग हो सकता है। ठीक है, दिस मे बी इन ऑफ तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे, तो ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है इसकी हेल्प से वी विल डिस्कस सम सिंपल, हम कुछ सिंपल मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम मिक्स्ड सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। जैसे कुछ तो प्रोसेस ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हाई लेवल पे होते हैं। ठीक है, जैसे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है, देखो एक आप खाने का पैकेट लेके आना, ठीक है, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी ग्रेन्स हैं उनको पेपर की शीट पे क्या करना है, स्प्रेड कर देना। ठीक है, फूड ग्रेन का पैकेट लेके आना है और ये जो शीट ऑफ पेपर है यहाँ पे ये जो ग्रेन है वो बिछा देनी है। ठीक है, ग्रेन में से आपको क्या करना है, स्टोन को सेपरेट करना है। अगर आपको पत्थर हटाने हैं आपके ग्रेन में से तो आप क्या करोगे, हैंड पिकिंग प्रोसेस अपनाओगे। ठीक है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ द डर्ट। तो जो हैंड पिकिंग का प्रोसेस है ये क्यों यूज होता है, यह यूज होता है लार्जर, जो बड़े बड़े जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग करने के लिए। ठीक है, अब सैंड में से सॉल्ट हटाना है तो आप हैंड पिकिंग नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टोन को राइस में से हटाना है तो आप कर पाओगे, बड़ा साइज है स्टोन का। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, इन सच सिचुएशन वी फाइंड द हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट। तो इनका जो साइज होता है वो इतना भी बड़ा नहीं होता है, बट इतना बड़ा तो होता है कि हम हैंड से उसको निकाल सकें, इसलिए हम हैंड पिकिंग यूज करते हैं। अभी जो नेक्स्ट है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन द बंडल्स ऑफ, आपने बड़े वीट की बोरियां ऐसे देखी होंगी। ठीक है, लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर द, जब फील्ड्स में हार्वेस्टिंग हो जाती है मतलब जब क्रॉप्स को काट लिया जाता है तो जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो वो जो स्टॉक्स होते हैं जिनको काटा गया है ना, उनको क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, पहले तो उन क्रॉप्स को सुखाया जाएगा, इससे पहले कि उनमें से स्टॉक अलग किया जाए ग्रेन में से। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक स्टॉक में, हर एक क्रॉप के उसमें स्टॉक में क्या होता है, बहुत सारे बीज जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। इमेजिन अगर इतने सारे ग्रेन सीड्स इतने बंडल ऑफ स्टॉक में अटैच्ड हैं तो क्या आप एक एक स्टॉक को लेके उसमें से सीड्स अलग करोगे, नहीं ना। आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कैसे अलग किया जाए। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये देखो फार्मर्स क्या करते हैं, ये देखो एक सीड स्टॉक है, उसमें क्या होगा, एक बंडल है उसमें सीड्स बहुत सारे अटैच्ड होंगे। तो फार्मर ऐसा तो करेगा नहीं, बैठ जाएगा और पूरी खेत के जितने स्टॉक्स हैं उनको पकड़ पकड़ के सारे सीड्स निकालेगा।
वन में प्लक अ मैंगोज और अ ग्रावा फ्रॉम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो पूरा बंडल है, पूरा स्टॉक है ना, स्टॉक का पूरा बंडल है, उसको क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ये फार्मर कर रहा है एक पत्थर पे, क्या करेगा, बीटना पीटना शुरू कर देगा, ठीक है। वन में प्लक अ मैंगोज और ग्वावा बट द ग्रेन सीड्स आर मच, देखो आप मैंगो या ग्वावा तो ट्री से तोड़ सकते हो, ठीक है ना। आप ट्री को भी स्टॉक की जैसे समझो, समझो ये ट्री क्या है, एक स्टॉक है, और जो मैंगो और ग्वावा है उसके ऊपर सीड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप मैंगो और ग्वावा को तो आसानी से तोड़ लोगे, बट ये जो ग्रेन सीड्स हैं, जो कि ग्रेन सीड्स हैं, जो उसके ऊपर बीज लगे हुए हैं, वो तो काफी छोटे हैं ना मैंगो और ग्वावा से, मैंगो और ग्वावा तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है ये सब करना, ठीक है ना, हर एक स्टॉक में से क्या करना, सीड्स को प्लक करना, निकालना। तो वो प्रोसेस जिसमें ग्रेन को स्टॉक्स से अलग किया जाता है उसको थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रेन सीड्स को फ्री फ्री मतलब आराम से जो है बीट किया जाता है। समटाइम्स, ये देखो यहाँ, समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द बुलक्स, कभी कभी थ्रेशिंग को बुलक्स की हेल्प से भी करवाया जाता है। मशीन आर ऑल्सो यूज, बहुत, अभी देखो अगर तो आपका अनाज, अगर आपका ग्रेन बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, तब तो आपको मशीनें बुलानी पड़ती हैं, ठीक है, थ्रेशिंग करने के लिए। थ्रेशिंग करने के लिए मशीन्स भी यूज होती हैं। अभी जो विनोइंग वाला प्रोसेस है ना, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।